स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस आरपीएससी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान का भौतिक विभाजन से संबंधित क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी रेतीला मैदान है, यानी थार का मरुस्थल है? तो इसका सही उत्तर है ब 61.11%। जो हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान है वो कितना है? 61.11%। प्रश्न संख्या 2, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? जो थार का मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? सही आंसर है स 60%। स ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 60% भाग राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 3, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? क्षेत्रफल तो हमारा 61.11 हो गया, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में? सही आंसर है अ 40% जनसंख्या। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में थार मरुस्थल की कुल लंबाई लगभग कितनी है? जो थार का मरुस्थल है उसकी कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है ब 640 किलोमीटर। आगे का प्रश्न, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? इसका सही आंसर है ब सेवन घास और भूगर्भिक जल पट्टी। लाठी सीरीज क्षेत्र जो पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है जैसलमेर जिले के अंदर, वो है हमारी सेवन घास और भूगर्भिक जल पट्टी। प्रश्न, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जो लाठी सीरीज क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ब जैसलमेर जिले के अंदर। जो लाठी सीरीज क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न आगे का, थार मरुस्थल की ढाल किस दिशा की ओर संकेत करती है? जो थार का मरुस्थल है उसका ढाल किस दिशा की ओर है? सही आंसर है अ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जो थार का मरुस्थल है उसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। प्रश्न आगे का हमारा, थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? जो थार के मरुस्थल में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप टीले पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सही आंसर है हमारा अ बरखान। सही आंसर अ बरखान कहते हैं। आगे का प्रश्न, राजस्थान में नाली किस नदी के पाट को कहते हैं? नली नहीं, ये नाली है। नाली किस नदी के पाट या प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं? सही आंसर है हमारा स घग्गर नदी को। जो नाली है वो राजस्थान में घग्गर नदी के पाट को कहते हैं। आगे का प्रश्न हमारा, अरावली पर्वतमाला विश्व की किस प्रकार की पर्वतमाला है? सही आंसर है ब प्राचीन वल्लित पर्वतमाला। जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीन वल्लित पर्वतमाला है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला हमारी अरावली पर्वतमाला है। आगे का प्रश्न हमारा, अरावली पर्वतमाला विश्व की किस प्रकार की पर्वतमाला है? वो हो गया हमारा प्राचीन पर्वतमाला। आगे का प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। लगभग 80% भाग राजस्थान के अंदर पाया जाता है अरावली पर्वतमाला का, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, लेकिन अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। आगे का प्रश्न हमारा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है हमारा अ 9%। क्षेत्रफल तो 9% है और जनसंख्या जो है वो हमारी 10% है, लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9% है। आगे का प्रश्न हमारा, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक ऊंचाई और विस्तार रखता है? अरावली के जो 3 भाग होते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, इनमें से कौन सा भाग है जो सबसे अधिक ऊंचाई रखता है? तो ऊंचाई
तो दक्षिणी अरावली, जिसके अंदर गुरु शिखर भी आता है, सिरोही में, उदयपुर में, ये जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है वो हमारा है दक्षिणी अरावली। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ अंचल में स्थित भोराट का पठार, जो भोराट का पठार है वो किन के बीच फैला हुआ है? सही आंसर है अ, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य भोराट का पठार फैला हुआ है। सही आंसर हमारा अ हो गया। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। टोडगढ़ या कुकरा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो टोडगढ़ है वो अजमेर में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो टोडगढ़ की ऊंचाई है लगभग 933 मीटर। 933 मीटर टोडगढ़ की लंबाई है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। गुरु शिखर चोटी किस जिले में स्थित है? जो गुरु शिखर चोटी है दक्षिणी राजस्थान में स्थित है, दक्षिणी अरावली में स्थित है, वो किस जिले में है? तो सही आंसर है ब, सिरोही जिले के अंदर, सिरोही में। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे का प्रश्न हम लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? जो गुरु शिखर चोटी है वो सिरोही के अंदर स्थित है, तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो सही आंसर है अ, 1722 मीटर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।